ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिस से चैनल पर स्वागत है। बहुत बच्चे कमेंट आया था कि सर आप मेरे को एनसीईआरटी का सवाल हमें बनाइए, और एनसीईआरटी के सवाल बच्चों के आने की था कि सर आप बनाइए और हम पूरी सोल्व करिए। तो देखो बच्चों, लिखा है रियल नंबर, है ना। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान देखिएगा, हम आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे, ठीक है। देखिए, रियल नंबर, ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी का NCERT, NCERT यानी कि चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। ध्यान दीजिए माय डियर, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या होता है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं, ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है ना। रियल नंबर, ध्यान दीजिए, रियल नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक के रूप में, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, और एक होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये होता है जीरो शुरू होता है, ये होता है 1 से, राइट। तो समझ गए, ये मैंने आपको दो चीज़ पहले बताया, चैप्टर का मतलब बताया आपको, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद अब हमें पढ़ना होता है। इसे देखिए, अब हम आपको चलते हैं एक्सरसाइज। लिखा है इक्विलियर डिवीजन एल्गोरिथम। अब इक्विलियर लेकिन क्या होता है, इक्विलियर डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एलसीएफ। अभी क्या होता है, ध्यान दीजिए। इक्विलियर डिविजन्स, ध्यान दीजिए, लिखा है इक्विलियड यानी पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, पहले अच्छी तरह समझिएगा। यूक्लिड, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। इक्विलिड विभाजन, देखिए इक्विलिड विभाजन क्या होता है माय डियर्स, जिसमें क्या होते हैं कि दो तरह का चीज़ होते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे जब आप डिवाइड करते हो तो इसमें दो चीज़ें पार्ट्स आती है, ध्यान देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा, ए पूरे पार्ट्स होती है, इसको ए कहा जाता है, इसे बी कहा जाता है, इसे क्यू कहा जाता है, इसे आर कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं पी एक्स, इसे कहते हैं जी एक्स, इसे कहते हैं क्यू एक्स, और इसे कहते हैं आर एक्स। अब इनको तीनों का मैं आपको चारों का नाम बताता हूँ। आर एक्स का मतलब होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर, ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल। समझ में आ रहा है, शेषफल मतलब मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में पहले बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं क्यू एक्स। क्यू एक्स का मतलब क्या होता है, क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट यानी भागफल। अब आते हैं पी एक्स। पी एक्स मतलब होता है डिविडेंड, मतलब भाज्य। और जी एक्स डिवीजर यानी भाजक, ठीक है। फॉर्मूला होता है पी एक्स इजकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। समझ गए। तो ये था अभी आपका ये था आपका एल्गोरिथम का मतलब मैंने बताया अभी आपको। क्वेश्चन पहला क्या था, क्वेश्चन आपका है 135 से x का ये सब याद करो, 135 से 225। देखिए पहले का पहला क्वेश्चन देखिए, 135 से 225, इसको पहले सम करना है। यहाँ लिखेंगे 135, यहाँ लिखेंगे 225, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी यहाँ आएगा 1 बार में, समझ रहा है आपको। यहाँ आएगा 135
माइनस यहाँ आ जाएगा 0 9। ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे 135। यहाँ कितना हो जाएगा माय डियर, 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 90 यानी 5 यहाँ 4, यहाँ कितना है माय डियर 90। 45 टू जा 90, तो 90 हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे एल्गोरिथम नियम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन। ठीक है, तो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो कि पहला क्या है 2 2 5, इसको मल्टीप्लाई करो 135 इंटू 1, इसको प्लस करना होता है, फिर आ जाएगा 135 क्या आ जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर आएगा 90, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 45 इंटू 2, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 0 आ जाएगा। समझ गए? तो ऐसा पहले का क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह ध्यान दीजिए माय डियर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। 196 से लेकर अब आपको 19 आपको करना है। क्वेश्चन है, देखिए 1.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 196 से लेकर 38220। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे, एक 1 बार में यूज जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 196, यहाँ कितना आ जाएगा माय डियर 6, यहाँ आ जाएगा 17 में से 9 गया 8, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखना है कि अब आगे कितना बार में जाएगा, तो आराम से एक बार चेक कर लीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो जैसे लिखा 196 है ना, तो पहले आप चेक करिए कि कितना के लगभग में आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे संख्या आ गया, तो कितना से जाएगा, ध्यान देखिएगा अच्छी तरह, मैं आपको पूरा क्लियर समझा रहा हूँ आपको, है ना, पूरा क्लियर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पहले हम 8 से लगा कर देखते हैं, मल्टीप्लाई 8 6 जा 8 छः 48, 4 कैरी आ गया, 9 8 जा 72 और 4 76, 7 कैरी आ गया और 15, तो शायद 96 9 से कट जाएगा, हो सकता है। कितना आ गया 4, यहाँ 5 कैरी हो गया। ठीक है, 9 अंजा 81, यानी यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, 9 अंजा 81, यहाँ पे 8 आएगा, तो 81 और 5 86, तो 8 कैरी आ गया और नॉट 17, ये वाला यूज होगा क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, तो 17 64 यहाँ पर जाएगा 9 बार में, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 में से 9 6 गया 9, कट जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, नहीं 0 अभी तो आएगा, 0 तो बच रहा है, देखो सॉरी, ये कट जाएगा 5 बार में, 6 5 30, देखो 196 को 5 से करोगे तो कट जाएगा 0, 9 5 जब 45, यानी कि 45 और 3 48, 5 और 9 पूरा कट जाएगा। हो गया, तो यहाँ लिखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 38220, इसको मल्टीप्लाई करो 196 इंटू 195 प्लस 00। समझ गए? आगे देखिए, समझा रहा है ना, नहीं आगे तो बोल दीजिएगा। पहले का 3 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन है 8678225,
यानी 2 2 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 6 7 था। अब इसका यूज़ करते हैं, समझा रहा है ना? नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब मैं व्हाट्सअप नंबर मैंने दे चुका हूँ, वो भी आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कितना जाएगा माय डियर्स? 2 2 5 को हम जब भी मैथ बनाते हैं ना तो इसको पहले घेर लिया करते हैं, घेर लीजिए इसको करके, है ना। मैंने पहले किया नहीं, तो 2 2 5 को ऐसे कैलकुलेशन करिएगा पेपर में, ठीक है ना। ऐसे करने से आपको पेपर में नंबर अच्छे आएंगे। यहाँ जाएगा 3, 5 3 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 7 आ गया, 3 2 जा 6, तो 2 बार में यहाँ पे 3 बार में जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, यानी कि 3 बार में जाएगा तो 6 7 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 1, ठीक है। इसको यहाँ करिए 2 2 5, 1 बार में 192, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 192, यहाँ कितना जाएगा 11 33 33 को कितना से करेंगे, 4 4 5 5 से करके देखते हैं, 6 से करके देखते हैं, 6 3 18, 6 18 19, नहीं जाएगा। तो यानी कि 33 को 5 से करेंगे, 5 165, 5 से जाएगा 165, इसको माइनस करेंगे 7 और 2 हो गया, इसको करेंगे कितना आएगा 33, यानी 1 बार में तो हो जाएगा 33 27, तो ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना 27। समझा गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 2 4 नहीं 2 2 5 नहीं था माय डियर्स, सॉरी 2 2 5 नहीं था, क्वेश्चन था 2 2 5। देखिए वो गलत हो गया, 1.1 का 1 का थर्ड क्वेश्चन का है 255 है, सॉरी 255 और 867, एक क्वेश्चन था वो गलत था। तो यहाँ से पहले लाइन खींचेंगे, देखिए यही गलती होता है ना। आराम से देखिएगा, रिलैक्स होकर क्वेश्चन बनाइए, है ना। आराम से रिलैक्स होकर देखिए। वीडियो समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए रेडी हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने किया तो 2 2 5 5 को कितना से करेंगे, 3 से जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 5 6 3 7, यानी 765 यहाँ हो गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1, यहाँ कर दीजिए, यहाँ 3 बार में, है ना। यहाँ आ जाएगा 2 5 5, 2 1 लगाइए, 2 2 जा 4 0 2, है ना। यहाँ जाएगा 1, यहाँ 5, यहाँ करिए 102, 2 बार में 102, समझ गए? डॉट नहीं। अब यहाँ लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन, ठीक है। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो कितना में डियर, पहले लिखेंगे 867, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 255 इंटू 3 प्लस 102, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस कर दिया। अब लिखेंगे 255 102 इंटू 2 हो गया, प्लस नीचे आ गया 51, समझ गए। फिर लिखेंगे 102 लिख दिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 51 इंटू 2 प्लस 00, समझ गए। तो ये था आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए फिर जो दूसरा जो क्वेश्चन है ना, पेपर में इस तरह क्वेश्चन अब नहीं आते, दूसरा तीसरा और चौथा नहीं, दूसरा चौथा पाँचवा पेपर में नहीं आते, क्योंकि पहले आते थे 5 साल पहले, लेकिन अब ये नहीं आते। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस पर के पीछे न पढ़ें, दूसरा तीसरा और पाँचवा ये पेपर में नहीं आते, इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले आते थे 5 साल पहले, लेकिन अब नहीं आते। तो अब आप 3 पर ध्यान रखिए। पहले बोल रहा है एन आर्मी contingents of 66 members in the March
behind the army band in 32 members in parade. The two groups the march and same. जहाँ पे माय डियर सेम होता है ना वहाँ पे हम एस सेव करते हैं। जहाँ पे सेम होता है ना, देखो सेम है ना, जहाँ सेम होता है वहाँ पर हम उसको हम क्या करते हैं, एस सेव याद करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मार्च, मतलब पूछ रहा कि जो व्हाट इज़ द कितना मैक्सिमम नंबर इसमें आएगा। समझ गए। तो पहले जब भी कुछ क्वेश्चन होता है तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले आप थ्योरी का करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये पेपर में नहीं आते, अब इम्पोर्टेंट है ही नहीं। थ्री देखो, थ्री बोल रहा है कि टोटल जो मेंबर है, टोटल मेंबर ऑफ आर्मी 666, यानी आर्मी की कुल संख्या, ठीक है, बराबर हो गया 616, है ना। अब यहाँ देखो, ये जो 32 जो है ना, ये आर्मी बैंड कर रहा है, परेड कर रहा है, परेड। देखिए टोटल परेड आर्मी 32, कुल परेड आर्मी 32। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, इसको देखिए माय डियर्स, आगे आपका 1.1 का थ्योरी क्वेश्चन है ना। तो आर्मी था उसमें, तो उसमें अब इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। एक तो बनाएंगे आपका 66 का और एक बनाएंगे 32 का, ठीक है ना। जहाँ पे सेम होता है, जहाँ पे समान होता है, वहाँ पर हम करते हैं एस। क्या करते हैं, एस। तो 32 को हम कर देंगे 16 से एस, तो ये जाएगा 1 बार में 9, ये हो जाएगा 5 में 3 गया 2, 6। तो 32 को मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, 8 में कटेगा, 9 से 9 3 27, देखते हैं 9 दूनी 18, एक कैरी 9 3 27 1 28। तो यानी बेटा यहाँ पे हो जाएगा, 9 से लगाते हैं 288, यहाँ हो जाएगा 8, एक कट जाएगा, इसको कर दो, यहाँ लिखो 32, 8 4 जा 32, हो गया। तो ये जो आंसर आया ना, यही आपका आंसर आ गया। एंड जो प्लेट जो टोटल कर रहा था, जो प्लेट कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा था कि सेम कॉलम द टू ग्रुप, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर। तो ये जो मैक्सिमम जो नंबर है ना, जो मैक्सिमम जो नंबर आया, मैक्सिमम नंबर जो आंसर आया वो आपका आया डैश, यानी अधिकतम संख्या जो आया ये आपका आया 8, ठीक है। तो ये था आपका 1.1 के क्वेश्चन था, 1.1 का क्वेश्चन था। और आपको हम 1.2 का क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। जब तक आप इसी वीडियो को देखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल के देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।